अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो गाइज इस व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। मगर क्यों? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह उठकर फ्रेश हो गए, लग जाता हूँ मैं अपने काम पर और फिर सबसे पहले बना देता हूँ मैं चॉकलेट की केक। चॉकलेट केक बनाने के बाद में फ्लेवर वाले केक को भी तैयार कर देता हूँ और उसके बाद में रसमलाई केक होते हैं उनको भी तैयार कर देता हूँ। काउंटर के केक बनाने के बाद में ऑर्डर के केक बनाने के लिए लग जाता हूँ। सबसे पहले आधा किलो का केक बनाता हूँ, फिर उसके बाद में 1-2 किलो का केक होता है उसको भी बना के रेडी कर देता हूँ और इस केक पे नाम लिख देता हूँ मैं आई साहेब। और इसके बाद में ये 2 किलो का केक होता है इसकी भी आइशिंग कर देता हूँ। आइशिंग करने के बाद में इसके ऊपर गार्निश लगानी थी मुझे, गार्निश बनाने के लिए लग जाता हूँ मैं। गार्निश को राउंड शेप में काट के उसके ऊपर बटर पेपर रखते शीट को मैं फोल्ड कर देता हूँ और फ्रिज में रख देता हूँ सेट होने के लिए। गार्निश सेट होने के बाद में केक पर लगा कर केक को रेडी कर देता हूँ मैं। और फिर लास्ट में ये 250 ग्राम का एक केक होता है उसको भी गाइस रेडी कर देता हूँ मैं। और फिर केक का काम खत्म करके नहाने के बाद मैं चल देता हूँ पीछे गोडाउन पे और पीछे गोडाउन पर आके बनाता हूँ मैं मफिन्स। मफिन्स के बाद बनाता हूँ मैं गाइस पलम केक। पलम केक गाइस मेरे पूरे वेज है, अगर आपको किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। और फिर काम की थकान को दूर करने के लिए गाड़ी से चले जाता हूँ रात को घूमने के लिए और फिर घूम कर आता हूँ तो मेरा सेट मेरे हाथ में ये पेपर दे देता है मगर क्यों? क्योंकि आज महीने का लास्ट डे है और जो इस महीने केक का सामान आया था वो मुझे इस पेपर पे लिख कर देना था। ये सारा मेरा केक का सामान आया था और जो मेरा माल बच गया था उसको मुझे पेपर पे लिख कर देना था। तो फिर जल्दी से मैं अपने काम पर लग जाता हूँ और जो माल रखा था मेरा सारा वो मैं लिख के दे देता हूँ। ये मेरा पिछले महीने का पेपर था और जो कि इसमें देख सकते हो आप 1.5 लाख का सामान रखा था और जो इस महीने सामान रखा था वो मैं पेपर पे लिख के दे देता हूँ। और महीने की लास्ट में सबकी हालत खराब हुई होती है क्योंकि सबको अपना अपना माल लिख के देना होता है जो भी रहता है। और जो काउंटर पर काम करते हैं उनकी हालत ज्यादा खराब हुई होती है क्योंकि ये सब अपना माल लिख के देते हैं, खारी टोस्ट बटर जो भी रहता है सारा। तो गाइस आप भी अगर बिजनेस करते हो तो अपने माल की कॉस्ट आप हर महीने निकाला करो, उससे आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है।